नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। हम लोग 9 नंबर पढ़ रहे हैं और इसी को आगे जारी रखेंगे। आज देखेंगे कि कैसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं 6 रूल्स आपको पढ़ा चुका हूँ। नाउन के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन, जिसमें परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण, उसमें 6 रूल पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिएगा तो आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, अगर इस नोट्स को वीडियो के बाद आप पाना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के बाद मैं उसमें PDF डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि रूल नंबर 7 कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। कुछ नाउन होते हैं ना, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है। इसका सिंगुलर बनता नहीं है, प्लूरल में किया जाता है, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। भाई प्लूरल नाउन में प्रयोग किया जाएगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इनमें से एस या ईएस हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। जितने भी नाउन होंगे इनके लास्ट में यस और ईएस लगा होता है। ये नहीं कि इसको हटा के हम लोग सिंगुलर बना सकते हैं, गलत हो जाएगा। और न ही इनमें हम लोग यस और ईएस हटा सकते हैं और न ही इनमें हम लोग सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। ये नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए देख ले कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। देखिए, एल्म्स हो गया, क्लॉथेज हो गया, एरियर्स हो गया, पैजामाज हो गया, शॉर्ट्स, टूल्स, एनल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, विलोज, वाइनाकुलर्स, टोंग्स, पिंसर्स, सीजर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, अर्निंग्स, सराउंडिंग्स, आउटस्कर्ट्स, द पिक्चर्स, वेजिटेबल्स, रिचेस, रूइंस, वैल्यूएबल्स, थैंक्स, ये सभी के सभी प्लूरल नाउन हैं। और हैं, सब काउंट करवाते हैं आपको। एसेट्स हो गया, कंटेंट्स, स्किल्स, स्किल्स का मतलब तराजू। यार अर्थ मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में। कार्ड्स, एसेस, एटेबल्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, फंड्स, पेंटालूम्स, प्रोसीडिंग्स, सील्स, सील का मतलब मुहर, सैम्बल्स, स्टेयर्स, ट्रुप्स, सेविंग्स, अमेंड्स, अर्चिप्स, शूज, कंग्रेचुलेशंस, कर्ड्स, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, इम्बर्स। एक सभी के सभी प्लूरल नाउन हैं, सब में यस और यस हमेशा लगा रहता है। जब भी आप बोलेंगे तो थैंक्स बोलिएगा, थैंक ना बोलिएगा। जब भी बोलना होता है तो कंग्रेचुलेशंस होता है, कंग्रेचुलेशन नहीं होता है। ये आपका सही रूप होता है। तो इनमें ना तो यस और यस हटा के हम लोग इनको सिंगुलर बना सकते हैं। समझ रहे बात को, हमेशा इसी प्रकार से इसमें यस और यस लगा होता है। ठीक है, आइए इनमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लिखा है एन एल्म्स। भाई जब ये सिंगुलर नाउन है, ये नहीं है, तो इसके पहले एन कैसे लगाओगे? एक गलत हो जाएगा। ये प्लूरल नाउन है, समझ गए? ये प्लूरल नाउन आपका है। इसमें एल्म्स जब लिखा है तो ईएस जोड़ने की क्या आवश्यकता है जब ऑलरेडी ये प्लूरल है, समझ? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये शॉर्ट्स, यहाँ पे शॉर्ट्स आपका प्लूरल नाउन है, इसमें ए कहाँ से लगा देंगे? एक गलत है ना। ए और एन हम लोग सिंगुलर नाउन के पहले लगाते हैं, समझ रहे हैं? आगे आपका एग्जाम्पल है कि हिज पैजामा या पैजामाज इज या आर टर्न। अब पैजामा नहीं होता है, पैजामाज होता है। हिज पैजामाज, और यह एक प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हिज पैजामाज आर टर्न, उसके पैजामा फटे हुए हैं। देयर इज या आर, देयर इज या आर अ गूगल या गूगल्स। देखो, एक तो क्या बोलते हैं कि गूगल होता नहीं है, इसके पहले ए नहीं लगाते हैं, गॉगल्स होता है। और ये जो होता है आपका प्लूरल नाउन होता है। अब प्लूरल नाउन के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। देयर आर गॉगल्स। वेयर आर या इज, वेयर आर इज माई बाइनाकुलर या बाइनाकुलर्स। बाइनाकुलर कोई नाउन होता ही नहीं है, बाइनाकुलर्स होता है। और बाइनाकुलर्स प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का नहीं करेंगे। तो वेयर आर माई बाइनाकुलर्स। आई हैव बॉट अ पिंसर या पिंसर्स। पिंसर नाम का कोई नहीं नाउन होता है, यहाँ पे पिंसर्स होता है, इसका अर्थ सणसी होता है। तो आई हैव बॉट पिंसर्स, इसके पहले ए और एन भी नहीं लगा सकते हैं, भाई ये प्लूरल है। आई हैव बॉट पिंसर्स। रिचेज हैव या हैज विंग्स। रिचेज एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ गए बात को? हैज आपका सिंगुलर वर्ब है, हैव आपका प्लूरल वर्ब है, तो हैव का यूज करेंगे। रिचेज हैव विंग्स।
समझ गए बात को। तो ये सभी के सभी आपके प्लूरल नाउन्स होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। इसमें यस और यस हटा के हम हमेशा वैल्यूएबल्स कहते हैं या रूइंस कहते हैं। यस और यस हटा के इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, इनके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, या इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ए प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है। देखिए रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। ये जितने भी नाउन है ना, हमेशा इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। देखिए क्यों यहाँ पे अलग से मैं यहाँ पे लिखा हूँ। इसके पहले रूल नंबर 7 जो पढ़े थे, रूल नंबर 7 में आप देखिएगा तो जो भी नाउन है इसमें यस और यस जुड़ा हुआ है। समझ गए बात को, इसमें यस या यस जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही यस और यस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। समझ गए बात को। लेकिन ये जो नाउन है इनमें यस और यस नहीं लगा हुआ है, तो ये नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल के जैसे किया जाता है। जैसे कैटल, कैटल का मतलब मवेशी जो पशु होते हैं। कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पेजेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया। ये नाउन दिखने में तो सिंगुलर रखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के जैसे किया जाता है। और जब इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के जैसे किया जाएगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं। देखो ये नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल नाउन के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। तो प्लूरल नाउन जब है तो इसके पहले ए एन का प्रयोग आप कर नहीं सकते हो, और न ही इनमें यस और यस जोड़ के इनको प्लूरल बना सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल होते हैं। आगे कहा जा रहा है कि नाउन प्लूरल माने जाते हैं। ये नाउन प्लूरल होते ही हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। आइए देखते हैं। कैटल या कैटल्स इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक तो देखो कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता है। इसमें अभी मैं बोला ना, यस और यस जोड़ के प्लूरल इसको नहीं बना सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन जब होता है तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आर आपका प्लूरल वर्ब है, इसका प्रयोग नहीं होगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे क्या बोलते हैं कि कंसेप्ट से, कृपया इसको ध्यान से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आवर इन्फेंट्री हैज़ अ हैव। इन्फेंट्री एक प्लूरल नाउन होता है, हैज़ सिंगुलर वर्ब है, हैव आपका प्लूरल वर्ब है। आवर इन्फेंट्री हैज़ अ हैव मास्ट होगा, मास्ट अहेड। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। और इन्फेंट्री हैव मास्ट अहेड। पुलिस हैज़ या हैज़ आपका सिंगुलर वर्ब, हैव आपका प्लूरल वर्ब। अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस एक प्लूरल नाउन होता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। समझ गए। चलो आगे कहा जा रहा है कि जो पीपुल है ना, पीपुल का देखो, अगर पीपुल रहता है तो इसका अर्थ लोग होता है, इसका अर्थ लोग होता है। लेकिन पीपुल्स जब कर देते हैं, इसमें एस लगा देते हैं, तो इसका अर्थ बदल देता है। इसका मतलब होता है विभिन्न मूलमंस, डिफरेंट रेसेस, अलग अलग क्या बोलते हैं, गोंड हो गया, उसके बाद से क्या बोलते हैं कि ऐसे करके जो जनजातियां हैं अलग अलग जाति की, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके सेंस में पीपुल्स का यूज़ किया जाता है। अलग अलग क्या बोलते हैं, देश की अलग अलग जनजातियाँ जो होती है उसके सेंस में यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया कि सभी नाउन का प्रयोग प्लूरल में होता है, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखने में तो सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसमें एस और यस जोड़ के प्लूरल कभी ना बनाइएगा, ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है कि रूल नंबर जो आपका 9 है, रूल नंबर 9 क्या कह रहा है कि ये सभी के सभी क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव नाउन के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। अब देखो जैसे जूरी, क्वायर, कमेटी, काउंसिल, क्राउड, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मोब, कम्युनिटी, यूनियन, क्लब, अपोजिशन, फ्लॉक। एक सभी के सभी क्या होते हैं कि कलेक्टिव नाउन के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन जो समूह बताने की कोशिश करता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब ये नाउन कलेक्टिव नाउन के जैसे ट्रीट किए जाते हैं, माने जाते हैं कलेक्टिव नाउन के जैसे ट्रीट किए जाएंगे, तो ये नाउन सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर जब होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब ये नाउन कलेक्टिव नाउन के जैसे यूज किए जाते हैं तो ये नाउन सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब इन नाउन्स का प्रयोग हम लोग नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में करते हैं। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का मतलब होता है कि प्रत्येक सदस्य का जब बोध होता है अलग अलग, मल्टीट्यूड का मतलब अनेक के सेंस में आता है। जब प्रत्येक, जैसे मान लीजिए जूरी है, तो जूरी जो होता है वो क्या बोलते हैं कि कई जज जो होते हैं ना, कई जज मिला के एक जो बेंच बनाया जाता है, डेट इज कॉल्ड जूरी। जैसे राम मंदिर का निर्माण क्या बोलते हैं कि
वर्डिक्ट आने वाला था, तो उसमें आई थिंक एक बेंच जो बना था 7 जज थे, तो डेट इज कॉल्ड जूरी, उसको जूरी बोलते हैं, जो जजों का समूह होता है। लेकिन है तो अलग अलग जज ना, जब अलग अलग जज का अर्थात मेंबर का बोध होता है उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे, और उसके बाद से अलग अलग बोध होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, और जब प्लूरल हो जाएगा तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं, द जूरी वाज या वर गोइंग देयर, जूरी वहां जा रही थी। अब जूरी में जितने भी जज होंगे वो सभी एक साथ जा रहे थे, समझ रहे बात को। तो यह कलेक्टिव नाउन के जैसे यूज किया जा रहा है, अर्थात ये सिंगुलर है, अब सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए वर का यूज नहीं करेंगे। द जूरी वाज गोइंग देयर, जूरी वहां जा रही थी। अब जूरी में जितने भी आपके जज थे, चाहे 2 हो चाहे 5 हो चाहे जितने भी हो, सब लोग जा रहे थे भाई। तो एक समूह का बोध हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है कि जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, द जूरी वाज या वर डिवाइडेड इन इट्स हिज या देयर ओपिनियन। देखो कहा जा रहा है कि द जूरी वाज या वर डिवाइडेड, वाज आपका सिंगुलर वर्ब, वर आपका प्लूरल वर्ब। अब यह डिवाइड का सेंस आता है, इसका मतलब बंटने का सेंस आ रहा है, और जब बट जाएगी ज्यूरी तो अलग अलग उसके जज हो जाएंगे, अलग अलग जज हो जाएंगे तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाएगा। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा तो प्लूरल के रूप में यूज होगा, और प्लूरल के रूप में यूज होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एक बात है, और जब ये प्लूरल के जैसे यूज होगा तो इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे देयर का, न तो इसके साथ इट्स का यूज करेंगे, न तो इसके साथ हिज का यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, समझ में आ गया। जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में इनका यूज होता है, मतलब प्रत्येक सदस्य का बोध होता है, बट जाते हैं, तो इनको प्लूरल नाउन माना जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। और इनके साथ प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, दे हो गया, देयर हो गया, देयर्स हो गया और देम हो गया, इनका यूज करते हैं, बाकी किसी का नहीं। और जब एक कलेक्टिव नाउन के जैसे ट्रीट किया जाता है सिंगुलर के जैसे, तो इनके साथ क्या बोलते हैं, सिंगुलर क्या बोलते हैं कि प्रोनाउन इट, इट्स, इट और इट्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आ गया? इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चंस पूछता है यहाँ से। चलो नेक्स्ट रूल को अब देखते हैं, समझते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल क्या है, इसी से मिलता जुलता कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखो कहा जा रहा है कि द कमेटी हैज हैव सबमिटेड इट्स देयर या हिज रिपोर्ट। अब कमेटी, जो कमेटी क्या बोलते हैं, जितने भी मेंबर से मिलके बनाओ, द कमेटी हैज या हैव सिंगुलर वर्ब, है प्लूरल वर्ब, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, जो कमेटी है अपना रिपोर्ट सौंप दी है। तो भाई कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपी है, तो ये कलेक्टिव नाउन के जैसे यूज हो रहा है, और कलेक्टिव नाउन के जैसे यूज होगा तो सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इसके साथ। तो द कमेटी हैज सबमिटेड, उसके बाद से जब सिंगुलर के जैसे यूज होगा अर्थात कलेक्टिव नाउन के जैसे, तो इसके साथ इट्स हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, देयर और हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। नेक्स्ट है द कमेटी इज या आर डिवाइडेड। यहाँ डिवाइड का सेंस आ रहा है, बट रही है कमेटी, तो जितने भी मेंबर हैं उनमें से बट जा रहे हैं, तो 2 या 3 भाग हो जाएंगे, तो अलग अलग होंगे तो प्लूरल हो जाएंगे। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल के जैसे प्लूरल नाउन के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो द कमेटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के इश्यू पे जो कमेटी थी वो डिवाइड हो गई, मतलब उसमें जितने मेंबर थे डिवाइड हो गए। तो ये जितने भी नाउन होते हैं कलेक्टिव नाउन के जैसे ट्रीट किए जाते हैं, और अगर कलेक्टिव नाउन के जैसे ट्रीट किए जाते हैं तो सिंगुलर माना जाता है, मतलब पूरे एक समूह के जैसे। और जब बट जाते हैं तो ये प्लूरल के जैसे यूज किए जाते हैं। जब एक सिंगुलर में यूज किए जाएंगे तो इनके लिए प्रोनाउन इट या इट्स का प्रयोग होगा, और जब प्लूरल के जैसे यूज किए जाएंगे तो प्रोनाउन दे, देयर, देयर्स या देम का प्रयोग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा शॉर्ट वीडियो आज डाल रहा हूँ क्योंकि समय कम मिला। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।